तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज और फिर उसकी बनाएंगे नंबर लाइन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 7 ग्रेटर देन 6 + x। दिस मीन सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेचुरल नंबर्स में। अगर नेचुरल नंबर में नहीं आएगा तो इसका मतलब उसकी नंबर लाइन नहीं बनेगी। क्वेश्चन में यहाँ पे हमें कंडीशन बता दी है, अगर कंडीशन नहीं बताएंगे तो फिर हमें नंबर लाइन बनानी होगी, हमारा जो भी आंसर आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। वो बात ये है कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन 7, इस बात का मतलब है यहाँ पे आप देखें कि एक्स बड़ा है 7 से और 7 छोटा है। अब जब 7 यहाँ पे छोटा है ना, तो इसका मतलब 7 से छोटा नंबर इस सेट में हो ही नहीं सकता। मैं इस सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 7 यहाँ छोटा है तो इसका मतलब इस सेट में 7 से छोटा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। तो 7 से सारे के सारे बड़े ही नंबर्स होंगे। तो 7 से सारे बड़े के बड़े कौन से नंबर्स? 8, 9, 10, 11, इस तरह से ऑन चलते रहेंगे चलते रहेंगे। ये मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू मैं इस तरह से लगा दूँ, तो इसका मतलब होता है अब मेरे पास इस सेट में 7 भी इंक्लूड होगा। और अगर मैं दोबारा से इसको हटा दूं, इसको इरेज कर दूं, तो इसका मतलब कि 7 भी हट गया, 7 इंक्लूड नहीं है। 7 के अलावा उसके उससे लेकर बड़े सारे के सारे नंबर इंक्लूड हैं। अब अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है मेरे पास, एक्स इज लेस देन 8, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन हमारे पास मतलब एक्स बड़ा है या 8 बड़ा है? यहाँ पे मेरे पास 8 बड़ा है। अब जब 8 बड़ा है ना, तो 8 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। इस सेट की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो है 9, 10, 11 जो भी, फिर यहाँ पे 8 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। तो मतलब 8 ही सबसे बड़ा है, तो अब सेट में 8 से बड़ा कोई नंबर बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 सबसे बड़ा है, तो हम 8 से छोटे के सारे नंबर्स इस सेट में लिखेंगे, जो कि होगा 7। ठीक है, उसके बाद आप 6 बना सकते हो, उसके बाद आप 5 बना सकते हो, उसके बाद 4 बना सकते हो, उसके बाद 3, और इसी तरह सो ऑन, ये चलता जाएगा। नेचुरल नंबर 1 तक बना देंगे, बस खत्म। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आई कि अगर आपके पास एक्स इस तरह से लिखा होगा तो आप इस तरह से बनाओगे, अगर उस तरह से लिखा होगा तो उस तरह से बनाओगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 2x - 7 एंड इज ग्रेटर देन 6 + x। तो आप अभी इसको ना एक तरह से इज इक्वल टू ही कंसिडर करो। इज इक्वल टू बनाना नहीं, कंसिडर इज इक्वल टू करो। जैसे इज इक्वल टू वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, एक्स की वैल्यूज को क्या करते थे हम, एक साइड पे शिफ्ट कर दिया करते थे। तो मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे प्लस का एक्स है, अभी इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स। तो ठीक है, मैंने बना दिया माइनस का एक्स। उसके बाद माइनस का 7 है, ये दूसरी साइड पर जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 7। 2x - x इस 1x, तो 1 लिखेंगे नहीं, खाली x लिखेंगे। और 7 + 6 इज 13, तो 13 आ गया। अब इस लाइन को आप पढ़ो, इस लाइन का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 13, तो मतलब 13 छोटा है। तो 13 से छोटे कोई सभी नंबर्स हो ही नहीं सकते इसके सॉल्यूशन सेट में, ठीक है। तो 13 ही सबसे छोटा है, तो 13 से छोटे हो नहीं सकते, इसका मतलब 13 से बड़े सारे के सारे नंबर्स हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 14, 15। अच्छा, नेचुरल नंबर्स का बनेगा, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, और इसी तरह सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इक्वल्स टू भी होता, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू, तो फिर 13 भी मैं लिखता सेट के अंदर। अब इसकी नंबर लाइन बनाते हैं। तो नंबर लाइन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, नंबर लाइन बनाना बहुत ईजी काम है। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब अपनी मर्जी से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यूनिट्स बना रहा हूँ, कुछ मर्जी आप कितने भी बना सकते हो। एक स्केल देखा आपने, जैसे एक स्केल होता है वैसे ही हमारे पास एक नंबर लाइन बनती है, एक स्केल की तरह। ठीक है, इस साइड में क्या कह रहे थे कि एक्स बड़ा है और 13 छोटा है। तो 13 की बात हो रही है, तो 13 के आसपास के नंबर्स आप बना दो। तो 13 को मैं मिडिल में बना देता हूँ, उसके आसपास के नंबर्स बनाता हूँ। 13 से छोटा होता है 12, 12 से छोटा 11, फिर 10, बस इतने बना देते हैं। यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19, बस बहुत है इतने। यहाँ पे 20 लिखना है तो लिख दो। बात हो रही थी एक्स बड़ा है और 13 छोटा है। तो 13 छोटा है, तो 13 से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, ये गया, सो ऑन, चलता गया चलता गया चलता गया। ये हमारी नंबर लाइन बनती है। अब आप इसके सॉल्यूशन को देखो, और ये देखो, बात एक ही हो रही है नहीं हो रही। 13 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक चले आ रहा है, 17 तक, लेकिन 13 सेट में इंक्लूड नहीं है। जब इंक्लूड 13 नहीं है ना, तो देखो मैंने ये जो गोल सर्कल बनाया ना, इस सर्कल में मैंने कलर नहीं किया। नंबर लाइन पे अगर कलर ना हुआ हो ना, तो आप समझ जाओ कि 13 इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ये आपके पास लिखा हुआ है कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा, ठीक है। और अगर 13 इंक्लूड होगा, अगर इक्वल्स टू भी लगा हुआ नीचे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कलरिंग कर दूंगा, इस तरह से नंबर लाइन पे शो कराऊंगा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। बस ये थी हमारी नंबर लाइन। अब करते हैं इसका पार्ट 2। 7x - 6 ग्रेटर देन 3x + 10। यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दी कि सच दैट जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा एक्स का, वो बड़ा होना चाहिए, या वो मतलब वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, या इवन नंबर होना चाहिए, या ऑड होना चाहिए, या प्राइम नंबर होना चाहिए, या रैशनल होना चाहिए, कोई मैंने कंडीशन नहीं दी। तो यहाँ पे नंबर लाइन तो फिर 100% बनेगी, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर आए या ना आए।
तो चलिए इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया। देखो अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे नहीं पढ़ते, इसको ऐसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का 2 है तो इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो फिर माइनस का 2 बन गया। ठीक है, बना देते हैं, इस तरह से भी आपको रफली करवा देते हैं अभी। तो -7 यही है, ये प्लस का 6 है ना, ये जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा -6। तो बिल्कुल -6, और -7 पहले से लिखा हुआ था तो मैंने वो यहाँ पे पहले से लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है +का x, तो +का x मैं ऐसे ऐसे ही लिख दूंगा, लिख दिया। अब ये प्लस का 2 है, जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ तो -2 हो जाएगा। ठीक है भाई, -2 हो गया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आ गया -13, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे। इसका आंसर बनेगा 1x, तो x लिख दूंगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, तो बड़ा है 2 तो 2 के साथ साइन आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस आपने नॉर्मली पढ़ा, अगर इक्वल टू लिखा होता है तो हम क्या करते थे, माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, बहुत साइड का माइनस खत्म हो जाता था, या फिर ये माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर दिया करते थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इक्वल टू की तरह ही सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और मेरे पास आंसर आ गया एक्स ग्रेटर, वो 13 ग्रेटर देन एक्स ही आ गया। अब आप देखो इन दोनों के आंसर में फर्क है या बिल्कुल आंसर सेम है। यहाँ पे मेरे पास 13 छोटा है और एक्स बड़ा है। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में मेरे पास 13 बड़ा आ रहा है और एक्स छोटा आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही सॉल्यूशन के दो अलग अलग आंसर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाऊं तो नंबर लाइन इसकी ऐसे बनेगी, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे पीछे जाएगा इस तरह से। तो ये क्या, तो एक बात आप सबको पता होनी चाहिए, जब भी हमारे पास माइनस आ जाता है, किसके साथ, एक्स के साथ, एक्स के साथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो अननोन है उसके साथ, तो इस माइनस को हमें दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ता है या खत्म करना पड़ता है, जो जैसे भी करें वो। तो जो ये इनइक्वालिटी की साइन होती है ना, अगर ये ग्रेटर देन होगी तो लेस देन बन जाएगी, तो लेस देन होगी तो ग्रेटर देन बन जाएगी, वरना वही प्रॉब्लम आएगी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। प्रॉब्लम दिखाई थी ना अभी मैंने आपको प्रॉब्लम, कि वहाँ पे 13 बड़ा आ रहा था और वहाँ पे तो 13 छोटा है। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस को दोनों साइड पर, तो ऐसे भी कर सकते हैं, वरना माइनस को वहाँ पे शिफ्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको याद रहना चाहिए कि मैं आपको करा रहा हूँ मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड वाले तरीके से। तो जब भी हमने माइनस को खत्म करना होगा या माइनस हटाना पड़ेगा तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन को इस तरह से बदल देंगे। ठीक है, इस तरह से बदल दिया और यहाँ पे इस तरह से डाल दिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 13 इज लेस देन एक्स। अब देखो दोनों के दोनों आंसर सेम हुए या अलग अलग हुए, यहाँ पे भी एक्स कैपिटल है और 13 छोटा है, यहाँ पे भी 13 छोटा है और एक्स कैपिटल है। ठीक है, तो ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया। ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब स्टूडेंट देखते हैं। अच्छा, जब एक्स के साथ लिखा हुआ होगा ना, जब भी आप इसको साइन को हटाना, वरना तो एक्स का ही आंसर निकालना है और एक्स के साथ प्लस लिखा हुआ है तो आप साइन को क्यों घुमा रहे हो। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7x - 6, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे, ये बन जाएगा माइनस, तो 7x माइनस का 3x। हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाता तो माइनस बन जाता, फिर वही वाली कंडीशन बनती, एक्स के साथ अगर माइनस आ जाता तो हम इस माइनस को खत्म करते, तो फिर इनइक्वलिटी के साइन को घुमाना पड़ता, लेस देन है तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन है तो लेस देन। ठीक है, अब यहाँ प्लस वो -6 है, अब मैं दूसरी साइड पे भेजूंगा तो ये बन जाएगा +6, और यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 4x, 7x - 3x 4x, और ये हो जाएगा 16x। एक्स के साथ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, डिवाइडेड बाय 4, 4 4 16। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 4। अब जब 4 हमारे पास सबसे छोटा है तो इसका मतलब 4 से बड़ा कुछ, 4 से छोटा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, 4 छोटा है ना, यहाँ पे एक्स बड़ा है, तो इसका मतलब 4 से बड़े वाले सारे के सारे नंबर्स हमारे पास नंबर लाइन पे बनेंगे। नंबर लाइन बनाना बहुत ईजी है, जो मैंने आपको बताया था। इसी तरह की हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, एक स्केल बनाएंगे, जैसे हम स्केल नहीं बनाते वही स्केल बनाएंगे यहाँ पे कुछ। ठीक है, अपनी मर्जी से आप जितने भी लेना चाहो ले सकते हो। चलो मैं यहाँ पे मैं 4 से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, यहाँ पे आप 3 और 2, बस बहुत इतने। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं है, ओनली ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 से शुरू करेंगे और इस ऑन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। नंबर लाइन पे ऐसे ही बनेगा ना, 4 यहाँ पे सबसे छोटा है, 4 से छोटा कोई हो ही नहीं सकता, तो मैं कैसे 4 से छोटा इसको इस साइड पे ले जा सकता हूँ, नहीं ले जा सकता ना। तो 4 से बड़े वाले सारे के सारे नंबर मेरे पास नंबर लाइन पे बनेंगे और इसी तरह से बनेगा। अगर ये इक्वल टू होता है तो फिर मैं यहाँ पे कलर कर देता है इस सर्कल में। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन सेट बनाना था तो सॉल्यूशन सेट भी बना लेते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 5 6 7 8 9, इसी तरह ये ऑन चलता रहेगा 9 और 10, बस बना दिया। ठीक है, पार्ट 3 है मेरे पास, y +5 डिवाइडेड बाई 20 लेस देन 25 -4y अपॉन 10। यहाँ पे कंडीशन दे दी कि जो y है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स के साथ, सच दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि y का जो भी आंसर आएगा नेचुरल नंबर ही आएगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर आ रहा है लास्ट में y इज ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी आप बना दो, -5, तो नंबर लाइन तो बन नहीं सकती, क्योंकि -5 में क्या होता है, -5 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो अगर नंबर लाइन बनाना भी चाहोगे तो आप क्या बोलोगे कि -5 से बड़े वाले सारे के सारे नंबर्स, तो -5 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो आप उसकी नंबर लाइन नहीं बनाओगे, आप छोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास शुरू ही कहाँ से होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। और अगर इसकी जगह पे रैशनल लिखा होता या रियल नंबर, ये रियल नंबर्स हैं जो मैंने अब बनाई साइन, तो रियल नंबर होता फिर तो हमेशा हमेशा नंबर लाइन बनेगी, और अगर मैंने गिवन ही नहीं दी कंडीशन तो फिर नंबर लाइन बनेगी। सोल्यूशन शुरू करते हैं, जैसे नॉर्मली हम करते हैं वैसे ही ये सोल्यूशन है, सेम टू सेम। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको समझ लो कि इक्वल टू लिखा हुआ है, और वैसे ही सॉल्व कर दो जैसे हम करते थे।
सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही उतार दूंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 10 इधर गया, y+5, 20 इधर गया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, 10 यहाँ पे डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। 20, 25 - 4y, 10 इसके साथ भी, 10 इसके साथ भी, 20 इसके साथ भी, 20 इसके साथ भी। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 50। 20 मल्टीप्लाई बाई 25, 500। 20 मल्टीप्लाई बाई 4, 80y। वाई वाले सारे के सारे एक तरफ, किस तरफ लेके जाऊँ? तो यहाँ पे लाना ठीक लगता है, क्योंकि ये माइनस का 80 प्लस का 80 बन जाएगा, तो आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, वही माइनस वाली कंडीशन का। प्लस का 50 वहाँ पे जाएगा दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा -का 50। यहाँ पे आंसर आया 90y, यहाँ पे आंसर आया 450। 90 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पे जाके होंगे डिवाइड। ठीक है, कि वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 90, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 45 और 9 किसी सेम टेबल में कैंसिल होते हैं, तो बिल्कुल 9 5 ज़ार 45। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो इनइक्वलिटी का साइन है वो 5 की तरफ है या फिर y की तरफ है, 5 की तरफ है, तो इसका मतलब 5 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, तो 5 सबसे ही हमारे पास बड़ा नंबर है इस सेट में। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट बनाना चाहूँ तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा 4, और 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, बस यही सॉल्यूशन सेट बनेगा, और आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। और अगर इसकी नंबर लाइन बनाना चाहें तो नंबर लाइन बनेगी इसकी, मिडिल में लिख दें 5 6 7 8 4 3 2, बस बहुत है। तो 5 से शुरू हो रहा है, लेकिन सर्कल जो बनाऊंगा उसमें एम्प्टी कलर नहीं करूंगा, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है सेट में। और 5 से छोटे वाले सारे के सारे नंबर्स मतलब 1 तक बनेंगे, क्योंकि 1 तक क्यों बनेंगे, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर के साथ। 1 पे जाके सेट रुक जाएगा। 2x + 3, x + 2। अच्छा, जब भी मॉड आ जाए तो आपको पता है हमने इसका सॉल्यूशन पीछे किया है, इक्वल टू लिखा होता था तो हम मॉड हटाते थे और एक दफा प्लस लगाते थे और एक दफा माइनस लगाते थे। ठीक है, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करते थे। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, एक दफा प्लस लगा देंगे, एक दफा माइनस लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बदल जाएगी। जब माइनस वाली कंडीशन पे करेंगे ना, तो अगर ग्रेटर देन होगा तो उसको लेस देन बना देंगे, और अगर लेस देन होगा तो उसको ग्रेटर देन बना देंगे। वजह मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि क्या वजह होती है। ठीक है, और जब अभी हम सॉल्व करेंगे तो हम और अच्छा यहाँ पे देख लेंगे कि क्यों करते हैं। तो सबसे पहले प्लस माइनस ऐसे बना दिया और मॉड की साइन को खत्म कर दिया। अच्छा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेक्चर में फिर से बता देता हूँ। देखो, जो मॉड है ना, मॉड जब लगता है जब हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम मॉड ही लगाते हैं। अब यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है और एक्स की वैल्यू है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अब इसका आंसर क्या होगा? मॉड ऑफ 3 का 3 आंसर होगा। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू -3 है, तो जब भी आंसर 3 आ रहा है तो -3 लूँ या +3 लूँ, आंसर मेरे पास पॉजिटिव ही आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मुझे दरअसल पता ही नहीं था कि जो भी एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट होगी वो वैल्यू माइनस की थी या प्लस की थी, क्योंकि मॉड ने जो उसको कर दिया, मॉड ने तो उसको प्लस कर दिया। हमें पता ही नहीं, तो इस वजह से हम माइनस भी लगाते हैं और प्लस भी लगाते हैं। ठीक है, और ये मैथ पे कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, तो हम उन फंडामेंटल्स के मुताबिक ही सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमारे पास आता है। तो देखिए, अब जब मैं प्लस वाला कंसिडर करूंगा, मैं एज इट इज ऐसे लिख दूंगा, लेकिन जब मैं माइनस वाला कंसिडर करूंगा ना, मैंने आपको बोला था कि इक्वलिटी की जो साइन होती है ना इनइक्वलिटी की, वो ग्रेटर देन होगी तो लेस देन बन जाएगी, लेस देन होगी तो ग्रेटर देन बन जाएगी, इस तरह से। अब जब मैं लास्ट में आपको आंसर दिखाऊंगा ना, तो आप समझ जाओगे बिल्कुल अच्छे से कि क्या कि क्यों ऐसा हुआ। अब देखो, सॉल्व वैसे ही करेंगे। 2x इधर ही लिख दिया, यहाँ पे प्लस का x है तो वहाँ पे आएगा तो माइनस का x बन जाएगा, और ये प्लस का 3 है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा -का 3। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा साइंस को, तो -का x एंड -का 2। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। 2x का x और यहाँ पे आ गया -1। यहाँ पे आएगा 2x प्लस का x, क्योंकि यहाँ था ये अब दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव का x। पॉजिटिव का 3 जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो बन गया -का 3। हमारा ये आंसर तो फाइनलाइज हो चुका है। ये हो जाएगा 3x -5 x। अच्छा, इसको लिखने का फ़ायदा नहीं है।
माइनस का 5/3। माइनस का 5/3 होता है 1.66। ठीक है। और चलो माइनस भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इस बात का मतलब था, अच्छा ये एक ही क्वेश्चन था ना, एक ही क्वेश्चन के जब दो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, तो उन दो सॉल्यूशंस में एक ही क्वेश्चन के हैं जो कि यहाँ पे बात हो रही है मेरे पास कि एक्स छोटा है और -1 बड़ा है। यहाँ पे याद रखना एक्स छोटा है और यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स बड़ा है। ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशंस की दो अलग अलग बातें होंगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं इस साइन को घुमाता ही नहीं है, इस साइन को यही रहने देता, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ था तो मैंने इस साइन को शिफ्ट नहीं किया ना। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था जब माइनस आएगा तो हम शिफ्ट कर देंगे। अगर मैं नहीं करता तो ये ऐसे बनती, ऐसे बनती, ऐसे बनती, ऐसे बनती। तो एक ही क्वेश्चन के जब दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो एक में कह रहा है कि भाई ये एक्स छोटा है, -1 बड़ा है। दूसरे वाले में भी कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है -5/3 बड़ा है, क्योंकि -5/3 के पास ही ग्रेटर देन की साइन आ गई। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि -1 बड़ा है, हमने कह दिया, और हमने ये भी कह दिया कि -5/3 बड़ा है, -1/6। अगर हम अपने माइंड की लॉजिक से भी सोचें तो 1 बड़ा होता है या 1.66, तो आप कहोगे 1.66 बड़ा होता है। लेकिन जब माइनस में आओगे तो आप क्या कहोगे, -1 बड़ा है। ठीक है, आप ये कहोगे ना कि -1 बड़ा है, ऐसे ही कहोगे। लेकिन जब हम मतलब अपनी अपनी माइंड की लॉजिक से सोचो, यहाँ पे -1 बड़ा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आया है, जो मैंने अभी अभी निकाला है, उसमें उसमें भी लिखा हुआ है कि -1.66 बड़ा है। लेकिन कैपिटल तो होता है -1। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो गलत हो गया अगर आप अपने माइंड से भी सोचो। तो यही वजह है कि हमें ग्रेटर देन की साइन आ जाए तो हमें उसको लेस देन बनाना पड़ता है, लेस देन की साइन आ जाए तो ग्रेटर देन बनाना पड़ता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कुछ मैथ्स के फंडामेंटल्स थ्योरम्स होते हैं, तो उसके मुताबिक ये एक थ्योरम भी था जो हमें कहता है कि अगर आप मॉड का फंक्शन पिक कर रहे हो और प्लस और माइनस लगा रहे हो और इनइक्वलिटी आई हुई है, तो एक में आप प्लस लगाओगे और एक में आप माइनस लगाओगे। हम उस थ्योरम पे नहीं जाते, हम बस यहाँ पे फिलहाल अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। आपको फिलहाल ये बात बस याद कर लो कि जब भी माइनस आएगा, आप दोनों साइड पे माइनस अप्लाई करोगे, तो जब ग्रेटर देन होगा तो उसको लेस देन बना दोगे, लेस देन होगा तो उसको ग्रेटर देन बना दोगे। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात कभी नहीं भूलना। तो इसका सॉल्यूशन सेट में अगर बनाऊं तो इसका सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले आप मिडिल में लिख दो एक्स, और यहाँ पे आप -1 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप -5/3 भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो -5/3, और यहाँ पे भी -1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हो। ठीक है, कर दिया। अब देखो, अगर आप ये वाला सेट देखते हो, इस सेट में क्या कह रहे हैं, आपके पास -1 बड़ा है या एक्स बड़ा है? आपके पास -1 बड़ा, इनइक्वलिटी की साइन -1 की तरफ है, तो हम यहाँ पे -1 की तरफ इनइक्वलिटी की साइन लगाएंगे। देखो सेम हुए या अलग अलग हुए? सेम हुए। -1 की तरफ इसका फेस है, यहाँ पे मैंने -1 की तरफ फेस बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपके पास फेस किसकी तरफ है? एक्स की तरफ फेस है, तो आपको एक्स की तरफ ही फेस बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, बस हमने बना दिया। इस बात का मतलब होता है कि -1 से -5/3 तक के सारे नंबर इस सेट में इंक्लूड हैं। ठीक है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, और कुछ इस तरह से बना दिया, कुछ इस तरह से बना दिया 10। इस बात का क्या मतलब है? अगर मैं बोलूँ इसको आप लिखो टेबुलर फॉर्म में लिखो, ठीक है, इसको मैंने बोला टेबुलर फॉर्म में लिखो, तो आप टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे कि भाई ये 5 से शुरू हो रहा है और 10 पे खत्म हो रहा है, तो 5 से शुरू करो। ठीक है, कर दिया 5 से शुरू, 6, 7, 8, 9, 10, और 10 पे खत्म कर दिया। ये मतलब होता है ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसका। और इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक तरफ आपके पास या तो ऐसे आया हुआ या तो ऐसे आया हुआ, मतलब या तो ये दोनों के दोनों ऐसे होंगे या तो ये दोनों के फेस ऐसे होंगे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक एक्स से छोटा हो रहा है और एक एक्स से बड़ा ही हो रहा है। ऐसे मतलब एक्स से छोटा एक्स से बड़ा नहीं, एक एक्स से छोटा ही हो रहा है, दूसरा भी एक्स से छोटा हो रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक एक्स से बड़ा हो रहा है तो दूसरा भी एक्स से बड़ा ही हो रहा है, या ऐसे भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही ऐसे बन जाए। ठीक है, तो अच्छा ये मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पे देखो, इक्वल तो नहीं था ये। अगर मैंने बोला था अगर इक्वल हो तो फिर हम लगाते हैं यहाँ पे 5 भी लिखेंगे और 10 भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं था। जब इक्वल नहीं था तो मैं यहाँ पे 5 भी हटा दूंगा और 10 भी हटा दूंगा, जो मैंने आपको ऊपर बात बताई थी। तो 6 से शुरू हुआ, 9 पे खत्म हुआ। बेसिकली बात तो जो यहाँ पर होगी वो बात यही हो रही है कि 5 से शुरू हुआ, 10 पे खत्म हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 5 और 10 इंक्लूड नहीं होता, उसके अलावा सारे के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं इस सेट में। और इसको पढ़ते कैसे हैं कि 5 से शुरू हुआ, 10 पे खत्म हुआ। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट मैंने बना दिया। सॉल्यूशन सेट क्या कह रहा है, -1 से शुरू हुआ और -5/3 पे खत्म हुआ, मतलब -1.66 पे खत्म हुआ। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो नंबर लाइन कैसे बनाएंगे? नंबर लाइन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, नंबर लाइन बनाना एक आसान काम है। ठीक है, तो मिडिल में मैं बना देता हूँ 0। तो लेकिन मिडिल में नहीं, यहाँ पे बना देता हूँ 0। यहाँ पे लिख देता हूँ 1। यहाँ पे लिख देते हैं -1 लिख देते हैं, और -1 से छोटा यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, 0.5 का गैप बना देता हूँ, बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे तो अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ बना रहा होता तो वहाँ पे आपको बिल्कुल बराबर के ही यूनिट्स लेना पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई हम तो आप तो नंबर लाइन शो कर रहे हो ना, नंबर लाइन कुछ ज़्यादा ही बड़ी आ गई तो आप कैसे शो कर पाओगे? तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -1.5, ऐसे इतना ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ होगा -1.6 कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब जरा आप देखो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या था। सॉल्यूशन सेट था कि -1 छोटा है या एक्स छोटा है। तो यहाँ पे एक्स छोटा है और -1 बड़ा है, तो -1 से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने -1 से शुरू किया, -1 यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब -1 से छोटे वाले सारे के सारे लूंगा। तो मैंने पिक कर लिया -1 से छोटे वाले सारे के सारे। अब क्वेश्चन तो एक ही कर रहे हैं ना, उस क्वेश्चन में हमारे पास दूसरी बात क्या हो रही है कि जो एक्स की वैल्यू है
वो बड़ी है और -5/3 छोटा है, तो इसका मतलब ये 1.6 पे गोल इस तरह का सर्कल बनेगा। और ये कैसे जाएगा, इस तरह से आगे जाएगा। आगे जाएगा, इन सॉल्यूशन को मिला के हम कुछ इस तरह से बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया अभी। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ये बात आई समझ में। तो अब देखो इन दोनों को पढ़ो जरा एक साथ। मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको पहले पढ़ाया था कि 5 से शुरू हुआ और खत्म कहाँ पे हुआ, 10 पे खत्म हुआ। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ, 5 से शुरू हुआ, 10 पे खत्म हुआ। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट बना लो, मैंने आपको बना के दिखा दिया था। यहाँ पे भी ये बात हो रही है, -1 से शुरू हुआ और -1.6 पे खत्म हुआ। तो देख लो यही बात नहीं हो रही है, -1 से शुरू हुआ और खत्म कहाँ पे हुआ, -1.6 पे खत्म हुआ। ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन है जो कि एक्स की वैल्यूज है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, जो भी हमारा सॉल्यूशन आया उसका एक सेट। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन सेट है। आप एक्स की वैल्यू पिक कर लो, इसमें से कोई सी भी एक्स की वैल्यू पिक कर लो, देख लेना आपका ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है आपने कुछ गलत कर दिया, तो आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू पिक कर लो और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो और देखना आपका सॉल्यूशन वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई कैसे होगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू पे पुट करूँ, अच्छा -1 मत ले लेना क्योंकि -1 इंक्लूड नहीं था सेट के अंदर। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो फिर इंक्लूड होता, अभी इक्वल टू नहीं है तो इंक्लूड नहीं है। मैं कौन सा नंबर लूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पर -1.5 पे कर लेता हूँ। -1.5 इस सेट में है या नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या 1.5 इंक्लूड नहीं था, ये रहा 1.5 तो इंक्लूड था, तो मैं 1.5 ले रहा हूँ। ठीक है, वेरीफाई कर रहा हूँ। अब देखना वेरिफिकेशन, -1.5 +3 -1.5 +2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1.5। आप विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर होता है -3। मॉड लगा रहेगा। ठीक है, अभी हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट निकाल वो निकाल रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे -1.5 +2 0.5 पॉजिटिव का, -3 + 3 जीरो होता है, तो जीरो का मॉड क्या होता है, जीरो ही होता है। तो यहाँ पे जीरो और 0.5। अब आप बोलोगे आंसर तो बराबर आया नहीं, तो वेरीफाई हुआ नहीं। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है ये इनइक्वालिटी है, वो था इक्वल टू, ये वो इक्वल टू का मतलब क्या होता है, दोनों आंसर इक्वल्स आने चाहिए। यहाँ पे इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि या तो जिसकी तरफ इसका फेस है ना वो वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो किसकी तरफ फेस है, 0.5 की तरफ फेस है इसका, तो 0.5 बड़ा आया या नहीं आया, बड़ा आया। अगर इसका फेस जीरो की तरफ होता है तो इसका मतलब जीरो बड़ा होता है, लेकिन जीरो तो बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये फिर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन है ट्रू, क्योंकि 0.5 बड़ा होता है, 0.5 बड़ा है, और जीरो छोटा होता है, जीरो छोटा है। तो आप इस सेट के दरमियान के कोई सा भी नंबर पिक कर लो, -1.2 पिक कर लो, -1.4 पिक कर लो, -1.3 पिक कर लो, माइनस वन नहीं कर सकते क्योंकि -1 तो इंक्लूड ही नहीं है ना, उस पर कलर इस तरह से नहीं हुआ। ठीक है, -1 और -1/6 के दरमियान के सारे नंबर में से कोई सा भी नंबर आप पिक कर लो, आपका ये जो सॉल्यूशन है ये वेरीफाई हो जाएगा, हमेशा ट्रू आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे चले जाते हो, जैसे -2 इस सेट में इंक्लूड है नहीं है, अब -2 पिक कर लेते हो, -2 यहाँ पे पुट करते हो, एक्स की जगह पे आप -2 पुट करते हो, तो आपका आंसर वेरीफाई नहीं होगा, ये फॉल्स आएगा। समझ गए, इस तरह से हम करते हैं। जब भी हम इसको लगाते थे, जब ये माइनस की साइन आ गई तो हम जब भी इनइक्वालिटी की साइन घुमा देते हैं। अगर हम ये इनइक्वालिटी की साइन घुमाते नहीं तो जो हमारी नंबर लाइन बनती है वो एक नंबर लाइन आगे जाती है और दूसरी नंबर लाइन कहाँ पे जाती, तो दूसरी नंबर लाइन यहाँ से बन के वापसी पीछे नहीं आती। और दूसरी नंबर लाइन भी क्या होती, वो भी इसी तरह से या तो आगे जा रही होती या तो वो इस तरह से पीछे जा रही होती। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक के नंबर लाइन में एक सेट आगे आना चाहिए और एक सेट उसी के पीछे आना चाहिए, और दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमारे पास हमें पता लग जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे नंबर हमारे सॉल्यूशन में हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन सेट से भी इसका नंबर लाइन बनाते हो तो यही बात बनेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप मॉड जब रिमूव करोगे तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ठीक है, इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे। तो जब प्लस में सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन को घुमाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन कर देना होगा और लेस देन होगा तो ग्रेटर देन कर देना होगा। माइनस लगा दिया और साइन घुमा दी। अब नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, जैसे सॉल्व करते हैं। 2x, ये प्लस का 8 है तो वहाँ पे जाएगा तो -8, और प्लस का 11 पहले से ही लिखा हुआ है, तो 2x -8 प्लस का 11 प्लस का 3, एक्स का आंसर आया 3/2। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, वहाँ पे जाके डिवाइड, 3/2 आ गया। सेम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, प्लस का 8 है वहाँ पे गया तो माइनस का 8 बन गया, 2x माइनस का 19 बना, -19/2 आ गया। अब देख लो x की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है या छोटी है, x छोटा है और 3/2 बड़ा है यहाँ पे, लेकिन x बड़ा है यहाँ पे और -1/2 और -19/2 छोटा है, तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x बड़ा था तो यहाँ पे भी x बड़ा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसने पहले ही आपको बता दिया कि -3/2 सबसे बड़ा है भाई। ठीक है, और -19/2 छोटा है। अगर आप मैथमेटिकली भी इसको अपने माइंड से सोचो तो -3/2 बड़ा होता है। ठीक है, हम नर्सरी में 1 क्लास में 2 क्लास में पढ़ते हैं ना कि 1 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है, या 5 इज ग्रेटर देन
इस तरह की हम लाइन्स पढ़ते थे, तो 3/2 इज ग्रेटर देन -19/2, ये बात हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, वरना अगर हम इस साइन को घुमाते नहीं तो ये ऐसे आता, ऐसे आता, ऐसे आता, तो ये यहाँ पे इक्वलिटी के साइन -19/2 के ऊपर है, ये कह रहा है कि -19/2 ही बड़ा है, और यहाँ पे भी कह रहा है कि -3/2 बड़ा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दोनों में कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका एक सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। सॉल्यूशन सेट लिखने का आपको बिल्कुल आसान सा मैंने एक तरीका बताया था। क्या करेंगे हम मिडिल में x लिख देंगे और कोई सा भी नंबर यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 19/2 और यहाँ पे लिख दिया 3/2, दोनों में कोई सा भी नंबर हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इसका फेस है एक्स की तरफ है या 3/2 की तरफ है, एक्स की तरफ है। ओ सॉरी, 3/2 की तरफ है, 3/2 की तरफ बना दिया। यहाँ पे किसकी तरफ है, एक्स की तरफ है, 19/2 की तरफ नहीं है, तो मैंने एक्स की तरफ बना दिया। ठीक है, बन गया। इसका मतलब हुआ कि -19/2 से लेकर 3/2 तक के सारे नंबर्स पे नंबर लाइन पर इंक्लूड होंगे, उसके अलावा इंक्लूड नहीं होगा। तो चलो, पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि 3/2 होता क्या है। ठीक है, डेसिमल में 3/2 होता है 1.5, क्योंकि डेसिमल में नंबर लाइन बनाना थोड़ी ईजी होती है। तो ये होता है 1.5 और -19/2, तो 19/2 होता है 9.5, 9.5। तो चलिए इसकी नंबर लाइन बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर लाइन पे आप ना छोटे छोटे गैप दें, बड़े बड़े भी गैप दे सकते हैं, बस शो करवाना होता है कि हाँ ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, बस ये शो कराना होता है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 3, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 1, यहाँ पे बना रहा हूँ 1 पॉइंट, बल्कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 1.5 बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 0, और इसी तरह चलती गई चलती गई चलती गई। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 9 बना रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ 9.5 बना रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ 10। ठीक है, अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अच्छा, इन सब के साथ माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, बस ये शो करा दिया, वरना अगर और बड़ा नंबर आ गया यहाँ पे 100 नंबर का गैप आ गया, कितनी बड़ी आप नंबर लाइन बनाओगे, नहीं बना सकते ना। तो बहुत बड़े बड़े गैप आप ले सकते हो, बस शो कराना होता है कि आपका जो आंसर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। हमारा आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा आंसर शुरू हो रहा है 1.5 से, तो 1.5 से शुरू करते हैं अपना आंसर, मतलब 3/2 से शुरू हो रहा है, 3/2 बड़ा है। बाकी 3/2 बड़ा है तो उससे बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, उससे छोटे सारे नंबर होंगे तो पीछे जाएंगे, है ना ये बात है। तो वरना यहाँ से देख लो, 1/5 से शुरू हो रहा है, 9.5 पे खत्म हो रहा है। 1.5 पे शुरू हो रहा है, लेकिन 1.5 और 9.5 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैंने इसके नीचे की लाइंस नहीं बनाई थी और ना ही तो इंक्लूड थी ये लाइंस हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे हमारे कुछ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए हमारे, यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स।